जय हिंद दोस्तों। आज हम 5 ऐसे सवालों को सॉल्व करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं सरकारी एग्जाम के लिए। आप देखना जरा आप कौन कौन से सवाल को सॉल्व कर सकते हो। हम सभी सवालों को ट्रिक से सॉल्व करेंगे, तो फटाफट से एक साइड में कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखो। कार्यक्रम शुरू किया जाए। सबसे पहला सवाल है 2 + 2 मल्टीप्लाई 2 और उसके बटे में 2 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई में 2। देखिए ऐसे सवालों को सॉल्व करने की एक ट्रिक होती है, एक रूल होता है जिसे हम कहते हैं डी मास रूल। ठीक है, डी का मतलब होता है यहां पर डिवाइड यानी कि भाग। सबसे पहले नंबर पे भाग सॉल्व करते हैं। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। भाग के बाद गुणा को। ए का मतलब होता है एडिशन यानी कि जोड़। गुणा के बाद जोड़ को। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव, और जोड़ के बाद घटाव को। पहले नंबर पे भाग, दूसरे पे गुणा, तीसरे पे जोड़ और 4वें नंबर पे घटाव। ये आपको हमेशा याद रखना है रूल। ऊपर अगर देखें तो जोड़ है और गुणा है, तो पहले गुणा करेंगे। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6। ऊपर का काम खत्म कर लिया, लाइन खींच लो। नीचे भाग है और गुणा, तो पहले भाग करेंगे। 2 का भाग 2 में करेंगे 1 आएगा, और अब 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 आएगा। 2 से 6 को काटेंगे 3 आएगा। क्या हमारे किसी ऑप्शन में 3 है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इस तरीके से हम ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं। मैं एक सवाल और आपको दे देता हूं, जैसे 4 × 10 डिवाइडेड बाई 5 -1 और प्लस में 6। तो पहले क्या करना है? डिवाइड। 5 का डिवाइड 10 में करेंगे 2 आएगा। डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करना है। 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 8 आएगा। अब क्या करना है? प्लस। 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 14 आएगा, और 14 में से क्या कम करना है? 1। इस सवाल का 13 आंसर होगा। अब हम दूसरे सवाल को हल करते हैं। देखिए दूसरा सवाल में हमें जोड़ करना है, लेकिन आप नॉर्मली जोड़ मत समझना जो छोटी क्लास में करते हैं। इसमें कह रहा है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, इस तरीके से प्लस प्लस करते हुए 100 नंबरों तक प्लस करो। जैसे अगर हम 1 और 2 को जोड़ते हैं तो 3 आता है, फिर 3 में 3 को जोड़ते हैं तो 6 आता है, 6 में 4 को जोड़ते हैं तो 10 आता है, 10 में 5 को जोड़ते हैं तो 15, 15 में 6 को जोड़ते हैं तो 21। इस तरीके से हमें प्लस करते हुए जाना है 100 नंबर तक। तो इस तरीके से तो काफी समय लगेगा, तो हम यहां पर एक ट्रिक लगाएंगे। देखिए जो नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6, उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और जब भी हमें इनका प्लस करना हो तो वहां पर हम ट्रिक लगाते हैं n, n+1 और सबके बटे में 2। ये जो n है, n का मतलब यहां पर 100 है। लास्ट वाला नंबर कितने तक प्लस करवा रहा है? 100 तक। n की जगह 100 रख दो। 100 गुणा 100 + 1, ठीक है, और नीचे 2। अब 2 से 100 को काट दो तो 50 आएगा, और 50 का गुणा 101 में करना है। गुणा करने के बाद आंसर आएगा 5050, यानी कि 5050, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यही सही होगा। तीसरा सवाल महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिए। देखिए दो संख्याओं का योग 36 है और उनका अंतर 24 है, तो उनमें से बड़ी संख्या बताओ। इस सवाल को मैं आपको 2 तरीके से हल करना सिखा देता हूं। सबसे पहले हम स्कूल वाला तरीका देखते हैं, एक एक समीकरण बनाकर। जैसे 2 संख्याएं, तो पहली संख्या x मान लो, दूसरी संख्या y मान लो। दोनों का योग, योग का मतलब है जोड़, उनका जोड़ 36 है। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। फिर कह रहा है उन्हीं संख्याओं का अंतर 24 है। अंतर का मतलब होता है डिफरेंस यानी कि घटाव।
उन दोनों संख्याओं का माइनस हमारा 24 है। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ें तो ध्यान से देखो, x और x हो जाएगा 2x प्लस y माइनस y कट जाएगा, 0y बचेगा। 36 और 24 को जोड़ेंगे 60 आएगा, 2x बराबर 60। यहां से x का मान निकालेंगे, 60 में x के साथ जो 2 है उससे डिवाइड कर देंगे तो 30 आएगा। तो पहला वाला नंबर हमें 30 मिल गया। ठीक है, अब हमें पहले y की वैल्यू और निकालनी है। तो ये जो समीकरण था ना x प्लस वाई, इसमें हमें x की जगह पर 30 रखना है और बराबर में 36 चलता रहेगा। यहां से y का मान निकालेंगे तो ये जो 30 है ना, ये पक्षांतर होकर इस साइड आ जाएगा, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। 36 में से 30 गया तो 6 बचा। अब आप देख सकते हैं y की वैल्यू 6 आई है, x की 30, तो बड़ी संख्या 30 होगी। लेकिन हमें तो ट्रिक से करना है, तो ट्रिक ध्यान से समझिए। अब अगर आपको बड़ी संख्या निकालनी है तो उसके लिए हमें ट्रिक लगानी पड़ेगी s प्लस डी बटे में 2। s का मतलब है सम यानी कि योग, और d का मतलब है डिफरेंस यानी कि अंतर। s की जगह पर था 36 और d की जगह पर उनका अंतर था 24। इनको जोड़कर 2 से भाग करना है, 60 आएगा, 60 में 2 से भाग करेंगे 30 आएगा। तो आप देख सकते हैं बड़ी संख्या हमने 30 निकाल ली। लेकिन अगर हमसे सवाल में छोटी संख्या पूछी होती तो कौन सी ट्रिक लगाते, उसे भी समझ लो। सेम ट्रिक है, छोटी संख्या निकालने के लिए s माइनस डी और उसके अपॉन में 2। s की जगह पर हमारे पास है 36, डी की जगह पर है 24 और उसके बटे में 2। 36 में से 24 कम करेंगे 12 बचेगा, 2 से 12 काटेंगे 6 आएगा। आप देख सकते हैं छोटी संख्या दोनों जगह 6 आ रही है। इस तरीके से हम ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे ऐसी और मजेदार वीडियो आती रहेंगी जो आपको मैथ में होशियार बनाएंगी। चौथा सवाल है, यदि 40 आदमी कोई काम 15 दिन में खत्म कर देते हैं तो उसी काम को 30 आदमी कितने दिन में करेंगे। अब देखिए, आप ये तो हिसाब लगा ही सकते हो कि 40 आदमी कोई काम 15 दिन में कर रहे हैं, मतलब आदमी ज्यादा है, काम कम दिन में हो रहा है, तो 30 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो अब यहां आदमी कम हो गए तो काम ज्यादा दिन में होगा। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम ट्रिक लगाते हैं, m1 गुणा d1 बराबर m2 गुणा d2। m का मतलब है यहां पर मेन आदमी, d का मतलब है यहां पर डे यानी कि दिन, m1 का मतलब है पहले वाले आदमी यानी कि 40 गुणा d1 का मतलब है पहले वाले दिन 15 बराबर m2 का मतलब है दूसरे वाले आदमियों की संख्या 30 गुणा d2 का मतलब है दूसरे वाले दिनों की संख्या। लेकिन वो तो हमें सवाल में दी नहीं है, यही तो हमसे पूछा है 30 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो हम यहां पर x मान लेंगे। 40 गुणा 15 ऐसे ही लिखेंगे, और ये जो x के साथ है ना 30, इसे इसके बटे में लिख देंगे कुछ इस तरीके से, और ये मान x के बराबर में हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3 से 15 को काटेंगे, 3 पंजे 15, 5 बार में कटेगा, 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 20 आएगा। और यही हमारे इस सवाल का आंसर है, 30 आदमी उसी काम को 20 दिन में करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अच्छा चलिए अगला सवाल और देखिए, 15 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं तो 36 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। इस सवाल को सॉल्व करके सही आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अब तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।